तो आज बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी और जरूरी खबर की। ये मामला जुड़ा है खंड शिक्षा अधिकारियों के सैकड़ों खाली पड़े पदों से। आज हम यही समझेंगे कि इन पदों को भरने के लिए भर्ती के नियमों में आखिर इतना बड़ा बदलाव क्यों और कैसे किया गया है। अब सोचिए 161 से भी ज्यादा पद, और वो भी इतने जरूरी अधिकारियों के जो जमीनी स्तर पर शिक्षा की क्वालिटी देखते हैं। ये पद आखिर इतने सालों से खाली क्यों पड़े थे? भर्ती प्रक्रिया में ऐसा क्या पेंच फंसा था कि वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी? तो इन्हीं सवालों का जवाब अब मिलना शुरू हो गया है। हाल की खबरों के मुताबिक सरकार ने इस भर्ती के रास्ते में जो भी रुकावटें थीं, उन्हें हटाने के लिए नियमों में एक बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया है। अच्छा, इस नए बदलाव को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पुरानी व्यवस्था क्या थी और दिक्कत असल में कहाँ आ रही थी। तो देखिए, पहले एक 80 और 20 का फॉर्मूला चलता था। मतलब ये कि 80% पद तो सीधी भर्ती से भरे जाते थे, जहां कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देकर आ सकता था, और जो बाकी के 20% पद थे वो प्रमोशन के जरिए भरे जाते थे। मतलब जो लोग पहले से ही विभाग में काम कर रहे थे, उनके लिए ये आरक्षित थे। अब असली दिक्कत यहीं से शुरू होती थी। पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो था क्वालिफिकेशन को लेकर कंफ्यूजन। नियमों में समकक्षता या इक्विवेलेंस जैसा एक शब्द था, जिसकी वजह से कभी ये साफ ही नहीं हो पाता था कि कौन कौन सी डिग्री वाले उम्मीदवार योग्य हैं, और इसी को लेकर बार बार विवाद होते थे, मामले कोर्ट में जाते थे और भर्ती बस अटक जाती थी। तो इन्हीं सारे झंझटों को खत्म करने के लिए जो समाधान लाया गया है वो है 100% सीधी भर्ती। चलिए अब जरा इसे समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अब इस स्क्रीन पर देखिए बदलाव कितना साफ और बड़ा है। वो जो पुरानी 80-20 वाली व्यवस्था थी उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, और नई व्यवस्था के तहत अब सारे के सारे पद, मतलब 100 के 100% पद सिर्फ और सिर्फ सीधी भर्ती से ही भरे जाएंगे। प्रमोशन वाला कोटा अब है ही नहीं। सीधी भर्ती का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल। अब कोई भी योग्य उम्मीदवार लोक सेवा आयोग की परीक्षा और इंटरव्यू में हिस्सा लेकर इन पदों पर चुना जा सकेगा। सबके लिए एक खुली और बराबर की प्रतियोगिता होगी। पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ी क्यों? इन नियमों को पूरी तरह से बदलना ही क्यों पड़ा? चलिए इसके पीछे की वजहें जानते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी वजह थी वो 20% का प्रमोशन कोटा। इसी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होते थे, और इसी चक्कर में पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया सालों तक अटकी रहती थी। तो इस विवाद की जड़ को ही खत्म कर दिया गया। दूसरा बड़ा मकसद था भर्ती प्रक्रिया को भविष्य के लिए विवाद मुक्त बनाना। इसके लिए नियमों से समकक्षता जैसे कंफ्यूज करने वाले शब्दों को हटा दिया गया है। अब क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ कुछ खास और साफ साफ बताई गई डिग्रियों को ही मान्यता मिलेगी। कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। तो कुल मिलाकर इस पूरे बदलाव के पीछे का इरादा एकदम साफ है। एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया बनाना जो तेज हो, पारदर्शी हो और किसी भी तरह के कानूनी या प्रशासनिक पचड़ों में न फंसे। ठीक है, नियम तो बदल गए, लेकिन अब आगे क्या होगा? इन खाली पदों पर भर्ती की राह अब कैसी दिखने वाली है? प्रक्रिया अब कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। सबसे पहले नई सेवा नियमावली तैयार हो चुकी है। इसके बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। जैसे ही हरी झंडी मिलती है, लोक सेवा आयोग इन खाली पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा, और उसके बाद परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।